हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि तुम सब सेफ हो, घर पे हो एंड तुम्हारी हेल्थ बहुत सही है। एंड मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जो भी लोग नीड में, अगर तुम्हारे आसपास जितने भी लोग जिनको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम जितना हो सके तुम हेल्प करो उनको, क्योंकि हम जितना साथ रहेंगे, जितना एक दूसरे के साथ देंगे, उतनी जल्दी हम रिकवर करेंगे सिचुएशन से। अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में पता चला कि मतलब न्यूज़ वाले ने ये दिखाया कि एम्स के किसी डॉक्टर या डायरेक्टर ने मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की जो पीक आने वाली है वो जून जुलाई में आएंगे। अगर जून जुलाई में सही में आता है इंडिया की पीक, अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो उन्होंने फैक्ट्स जो अभी आ रहे हैं उसके बेसिस पे बोला। उन्होंने ये भी बोला कि ये वेरिएबल है, तो हमें नहीं पता अगर सही में पीक में आ जाते हो तो जितना हम सोच रहे थे कि जुलाई के स्टार्टिंग से एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगेंगे, वो नहीं हो पाएगा, अफेक्टेड रहेगा वो और डिले हो जाएगा काइंड ऑफ। तो यार यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी एंड मतलब शेयर करनी थी। देखो कुछ नहीं है, तो आज हम इस वीडियो में ना, ये वीडियो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होने वाला है, बट इस वीडियो में हम फोरेंसिक ग्राफोलॉजी को लेके कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ जनरल बातें करेंगे, क्योंकि ये ग्राफोलॉजी एक वीडियो, मैं ग्राफोलॉजी पे एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगा, जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके इकट्ठा करके मैं बनाऊंगा। एंड अभी इस वीडियो में थोड़ी बहुत जनरल बातें करेंगे, क्योंकि कभी कभी पर्सनल फेवरेट चीज़ों के ऊपर बात करने में भी अच्छा लगता है। एंड ग्राफोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, फोरेंसिक ग्राफोलॉजी, जो मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करता है। ये हैंडराइटिंग एनालिसिस का एक पार्ट है, बिकॉज हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं, हम ये डिटेक्ट करते हैं कि हैंडराइटिंग है किसका, या फिर दो हैंडराइटिंग सेम है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं, तो वो हैंडराइटिंग फॉर्ज है कि डिस्गाइज है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। तो उसी का एक पार्ट है फोरेंसिक ग्राफोलॉजी। तो फोरेंसिक ग्राफोलॉजी बेसिकली ये है कि हम हैंडराइटिंग को देख के हम पर्सनैलिटी, एक इंसान के पर्सनैलिटी ट्रेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर एक फॉर्मुलेट कर सकते हैं काइंड ऑफ, कि ये इंसान कुछ ऐसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होगी। तो अभी यार इसमें दो थ्योरी से, एक फेवर में, एक काउंटर थ्योरी भी है। तो मैंने कुछ थ्योरी फेवर में जो थ्योरीज है कुछ मैंने वो पढ़े हैं, कुछ काउंटर की थ्योरीज भी पढ़े। तो इन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें वो बहुत सर्वे के ऊपर, मतलब बेसिकली सर्वे के ऊपर फॉर्मुलेट हुई है, कि ज़्यादातर लोग कि अगर हैंडराइटिंग ऐसे है तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है आपकी, जो जब आप स्ट्रेस में होते हो तो काइंड ऑफ वहाँ पे हैंडराइटिंग अफेक्ट करती है, आपकी सोच अफेक्ट करती है, क्योंकि हैंडराइटिंग हम सबको पता है इट्स अ न्यूरोमस्कुलर टास्क, एंड ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ये जो इसका जो प्रोसीडियर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो यहाँ पे आपके जो सिचुएशन है, मेंटल सिचुएशन, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी हैंडराइटिंग में क्या क्या वेरिएशंस आएंगे। देखो नेचुरल वेरिएशन वगैरह वगैरह चीज़ें, उस वो टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा मैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज में ये बात करना चाहता हूँ, बिकॉज ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चले, जो इस फील्ड से नहीं भी है उनको भी पता चले। क्योंकि अगर मैं नेचुरल वेरिएशन, मास्टर पैटर्न, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगूंगा तो उनको पता नहीं चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत लेमैन रखने की कोशिश करूँगा, जितना सिंपल मैं रख सकता हूँ तो उतना करूँगा। और एक पूरा मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो, टेक्निकल विद टेक्निकलिटी जितने भी है इसके, वो एक वीडियो में बनाऊंगा, बाद में बताऊंगा। बट अभी इस वीडियो में थोड़ी बहुत जनरल बातें करेंगे। तो जो मैं जैसे मैं कह रहा था कि ग्राफोलॉजी मेरा एक बहुत पर्सनल फेवरेट ब्रांच है फोरेंसिक साइंस का। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपली एक हैंडराइटिंग को देख के उसकी जो लेटर फॉर्मेशन है, ठीक है, वो देख के आप बता सकते हो, मतलब आप एक आइडेंटिफाई करते हो, आप कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो कि इस जो हैंडराइटिंग है, जिस बंदे की वो हैंडराइटिंग, वो बंदा पर्सनैलिटी वाइज कैसा है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि काउंटर में भी है इसकी थ्योरीज की, ये साइंटिफिकली काइंड ऑफ प्रूफ नहीं है। कुछ थ्योरीज ऐसे भी करे कि मोस्ट, मतलब ज़्यादातर केसेस में ये सही होता है। तो ऐसी चीज़ें तो है, अभी कुछ ऐसा है नहीं, दो थ्योरीज ही चल रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते इस चीज़ को। तो बेसिक, बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं ये चीज़ मैंने बहुत लोगों के ऊपर ट्राई किया, एंड अराउंड 85% ट्रेड्स सिमिलर होते हैं। मतलब मैं जो वो मुझे लिख के देते हैं, तो मैं कुछ ऐसे लोगों के लेता हूँ हैंडराइटिंग जिसको मैं बहुत कम जानता हूँ, ठीक है, या फिर किसी और से मैं, मतलब किसी और की हैंडराइटिंग में मंगवाता हूँ, एंड उसकी मैं पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करता हूँ। जैसे तीन बंदे हम, तो एक बंदे को मैं जानता था और दूसरे बंदे बंदे को मैं नहीं जानता हूँ।
तो दूसरा बंदा जो है, सपोज ए बी सी है, मैं ए हूँ, बी मेरा दोस्त है और सी बी का दोस्त है, तो मैं बी से सी का हैंडराइटिंग मंगवाता था एंड उसकी एक पर्सनैलिटी ट्रेड में मतलब हैंडराइटिंग देख के मैं आइडेंटिफाई करता था एंड बी से पूछता था कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने ये हैंडराइटिंग देख के मैंने बताया आपको, वो क्या आप काइंड ऑफ सेम है, जो आप मतलब आपके जो दोस्त हैं उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। तो मैक्सिमम टाइम 80 to 85% टाइम्स चीज़ें सेम होती है, कुछ चीज़ें डिफर होती हैं, हमेशा सही नहीं होती, 100% नहीं हो सकता वो चीज़। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मेरे को थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिले, बट यू नो जितना आप करते हो कि मैंने हार्डली 30-40 लोगों के साथ ये चीज़ किया, तो आप 30-40 लोगों को कंसिडरेशन में लेके कोई कुछ फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आबादी इतनी है इन पूरे वर्ल्ड की। तो बट मेरे को जितने जितने भी लोगों के साथ मैंने ये चीज़ किया है, ट्राई किया, तो काइंड ऑफ फेवर में आया रिजल्ट, मतलब मोर देन 75%, 80% रिजल्ट आए। बट क्योंकि मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगता है, किसी की हैंडराइटिंग देख के आप काइंड ऑफ मतलब मोस्ट ऑलमोस्ट वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हो कि पर्सनैलिटी वाइज कैसा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बट अगर आपको किसी मतलब अगर आपको फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी पढ़ना है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आपको ये कोर्स ऑनलाइन करने को मिल जाएगा। जैसे SIFS है, IFS पुणे ऑफर करता है, ठीक है, तो कुछ और भी होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो वहाँ से आप अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन है आपके जो बंदा हैंडराइटिंग के ऊपर डिजर्टेशन करना चाहता है अपना, या फिर एंटी मतलब मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी को, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वर्क आपको बहुत करने को मिलेगा, सैम्पल्स इकट्ठा करने होंगे आपको, तो मज़ा आएगा काइंड ऑफ करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो ये कुछ जनरल बातें थी। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडराइटिंग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दो हम कहते हैं इसको टेक्निकल वाइज। तो इसके वजह से भी आपकी हैंडराइटिंग कभी कभी डिफर कर सकता है, बट उसकी वजह से आपकी जो एनालिसिस होगी पर्सनैलिटी ट्रेट की, वो भी थोड़ी बहुत अलग हो जाएगी, क्योंकि वो उसका एक्चुअल हैंडराइटिंग नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है हैंडराइटिंग, तो वो नहीं होगा। तो आप तभी अच्छे से पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब वो बंदा उस बंदे ने वो जो उसकी एक्चुअल हैंडराइटिंग है उसी फ्लो में उसने वो हैंडराइटिंग लिखी होगी। तो ये कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जैसे काउंटर में आ जाती है इसके कि आप नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इसमें, ठीक है। तो मैंने बहुत लेमैन रखने की कोशिश करी इस चीज़ को। गाइस, होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।